नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर, आदिवासी आवासीय विद्यालय के नाम दान पत्र जमीन में अवैध तरीके से बिहार सरकारी भवन का निर्माण पर मचा बवाल। खबर है बिहार की सुपौल जिला त्रिवेणीगंज प्रखंड पंचायती परसागढ़ी दक्षिण वार्ड नंबर 9 का मामला है, जहां आदिवासियों द्वारा केवाला में लिया गया जमीन को गांव के लोगों ने बैठक कर जमीन को आदिवासी आवासीय विद्यालय के लिए दान में दिया है और यहां आवासीय विद्यालय न बनाकर बिहार सरकार पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। सरकार एक तो आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल नहीं बनाती है, ये बहाना बना करके जमीन नहीं है। जब आदिवासी द्वारा जमीन दी गई तो उसमें स्कूल न बनाकर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस बात से ये साबित होता है कि आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। प्रशासन के लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से आदिवासियों के हित में कार्य नहीं कराया जाना और उल्टे खिलाफ में सरकारी पंचायत भवन निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर त्रिवेणीगंज के आदिवासी ही नहीं, बिहार के अलग अलग सामाजिक संगठन प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए देखे जा रहे हैं। जब इस मामले को लेकर स्थानीय अंचल अधिकारी से अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ कटिहार जिला अध्यक्ष विनोद उरांव ने अपने सहयोगी के साथ अंचल अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। इस बात से ऐसा प्रतीत हुआ कि अंचल अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से वहां के स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ कार्य कराया जा रहा है। परिषद व स्थानीय साथियों के सहयोग से फिलहाल काम को रुकवा दिया है। स्थानीय लोगों का एकमात्र कहना था कि आदिवासी विद्यालय के जमीन पर बस विद्यालय बनाया जाए, कोई सरकारी भवन नहीं। अब देखना ये रहेगा कि क्या त्रिवेणीगंज प्रखंड के आदिवासियों को न्याय मिल पाएगा या दूसरा दरवाजा का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह की खबर को देखते रहिए और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। लाइव टीवी समाचार यूट्यूब चैनल। ये आदिवासी आवासीय उच्च विद्यालय हरना के नाम से जो है ये ज़मीन था, जिसका हम लोग बीते सरहुल के दिन हम लोग भारी संख्या में इसका विरोध भी किए थे। विरोध करने के बावजूद देख लीजिए, जिस दिन हम लोग विरोध किए थे, ये जो भवन देख रहे हैं यहाँ पे मट्टी नहीं डलाया गया था, ईटा भी नहीं डलाया गया था। विरोध करने के बावजूद जो है भ्रष्ट अधिकारी और कुछ तुच्छे नेते और कुछ जो है यहाँ के जो मतलब ये ठेकेदार जो है रातों रात काम कर करके ये मट्टी का जो है मतलब कि मट्टी भराई का काम किया है और ये ईटा बिछाने का काम किया है। विरोध करने के बावजूद इस तरह से निर्माण होना, कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट प्रशासन और जो भ्रष्ट जो है मतलब कि सरकार का जो है कह सकते हैं मिली भगत से जो है इस तरह का जो है विरोध करने के बावजूद कहीं ना कहीं आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो सरकार है और ये जो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कहीं ना कहीं आदिवासी को वो शिक्षित होना देखना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं नहीं। यदि ऐसा यदि और सरकार कहती है कि मतलब कि हर लोगों को मतलब कि शिक्षित करने का शिक्षित करेंगे बोलती है। आप बताइए, ये आदिवासी आवासीय उच्च विद्यालय का जो ये जो ज़मीन है उस पर आप पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं। आप बताइए, जबकि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे पहले आदिवासी आवासीय उच्च विद्यालय हुआ करता था और यहाँ पे देखिए आप जो है ये पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसका भारी विरोध भी किया गया। भारी विरोध करने के बावजूद ये जो फाउंडेशन है, बीते मतलब कि 2 दिन पहले ही बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे विरोध किया गया था। विरोध करने के बावजूद भी देखते हैं मट्टी भराई का काम हुआ है और यहाँ पे कुछ ईटा भी बिछाने का काम किया गया है। ये बहुत दुख की बात है। कहीं ना कहीं ये मतलब कि ये जो है कहीं ना कहीं सरकार और ये जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, ये कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति को अशिक्षित देखना चाहते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं विरोध करने के बावजूद ये लोग अपना काम को रातों रात स्टार्ट करके रखें। देखिए यहाँ पे जो ईटा भी इतना ज़्यादा ईटा भी नहीं गिरा था और आप लोग देख सकते हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए विरोध करने के बावजूद यहाँ पे गिट्टी गिरा है। और आइए मैं कुछ यहाँ पे जो है मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ कारीगर हैं, इन लोगों को भी मैं इनके आदेश पर ये लोग पुनः कार्य स्टार्ट किया है। मैं इन लोगों से जो है थोड़ा पूछना चाहूँगा किनकी मिली भगत से इन्होंने काम स्टार्ट किया। सर, आप बता सकते हैं किनके दबाव में आप यहाँ पे विरोध करने के बावजूद जो है यहाँ पे गिट्टी का निर्माण किए हैं? भारी विरोध करने के बावजूद जो है यहाँ पर आप रोक दिया गया था। सर, कैसे रोका गया? आपने बीते जो है पिछले 2 दिन में आपने ये मिट्टी भराई का काम किया है, ईटा बिछाने का काम किया है। ये तो किसके कहने पे किए हैं सर? आप बताइए, आप किसके कहने किसके डराने धमकाने पे किए हैं? सर, आप यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ समक्ष मतलब कि जो पंचायत भवन सरकार का अवैध रूप से किया जा रहा है, आपके समक्ष किया जा रहा है। आप कह रहे हैं हम नहीं हैं, किसके डराने से कहिए? आप बोले हम आपके साथ नहीं, डराया नहीं है कोई हमको। तो सर आप क्यों, अब आपके समक्ष हुआ है कि नहीं? अभी आपने बोला ना
अभी आपने बोला ना सर, ये आप विरोध करने के बावजूद यहाँ पे मिट्टी भराई का काम हुआ है, ईटा बिछाने का काम हुआ है। हाँ, ये तो हुआ है। किसके कहने पे आपने मतलब कि यहाँ पे किसके कहने पे आप लोगों ने काम स्टार्ट किया था? नाम बताइए उसका। भवन निर्माण विभाग का कोई एसडीओ। अच्छा अच्छा, समझ गए। वही जो है काम स्टार्ट करवाया। यानी कि आप यहाँ इनसे स्पष्ट सुन सकते हैं, भवन निर्माण विभाग का जो पदाधिकारी होते हैं उनके दबाव में, उनके विरोध करने के बावजूद उनके दबाव में इन लोगों ने जो है पुनः काम स्टार्ट किया है। ये कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। कहीं ना कहीं ये सरकार, ये भ्रष्ट अधिकारी कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति को दबाना चाहती है, अशिक्षित देखना पसंद करती है। शायद ये जातिवाद फैलाने का काम कर रही है कहीं ना कहीं ये सरकार, और हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए और ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए। हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि यहाँ पर जो है आप मतलब कि आप कहते हैं कि मतलब कि जो है चाहते हैं कि आप मतलब एक देश बने, एक मतलब कि हर समाज का विकास हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं ये स्थिति देख करके हमें नहीं लग रहा है कि आप जो है सारे धर्मों का जो है ख्याल रखा जा रहा है। हम एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहेंगे कि आप इस मतलब मामले को त्रिवेणीगंज के परसागढ़ी दक्षिण पंचायत में वहाँ अवैध रूप से पंचायती राज भवन बनाया जा रहा है, और ये वो ज़मीन वो हमारे आदिवासी समाज की ज़मीन है। और इसी मामले में हम लोग उच्च अधिकारी से हम लोग वार्तालाप करने आए थे और मिलने आए थे हम लोग, और पदाधिकारियों द्वारा हमें असंतुष्ट जवाब मिला, और इससे हम लोग आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। क्या जवाब मिला उनकी तरफ से? जवाब असंतुष्ट मिला, जवाब हमको सही से नहीं मिला। जो ज़मीन किसी और के नाम पे, हमारे आदिवासी समाज के नाम पे रजिस्ट्री है वो ज़मीन, और वो फिर उसके बाद वो ज़मीन जो दान पत्र दिया गया बिहार सरकार को, वो किसी और के नाम पे दान पत्र दिया गया हुआ है। तो वो सस्पेंशन है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब इसको हम जाँच करेंगे और जाँच में जो पाया जाएगा और इस पर आगे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आप लोगों का क्या कहना है, वो ज़मीन क्या है? वो ज़मीन जो पेपर में जो कह रहा है वो विद्यालय के नाम पे दान पत्र किया हो गया, और हम लोग उसको जांच करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग निर्णय लेंगे हम लोग क्या करेंगे इसके संगठन के लोग। आदिवासी विद्यालय के लिए दान पत्र? जी 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 जी। अब क्या हो रहा है उसमें? अब वहाँ पंचायती सरकारी भवन निर्माण कराया जा रहा है। आज वार्ता हुई थी? जी, वार्ता हुई, सभी पदाधिकारी से वार्ता हुई। तो क्या असफल रहा? बस आगे सर अब पेपर कुछ आगे हम लोग उसका संपूर्ण सब जानकारी लेंगे सर। अभी कुछ त्रुटि है और उसको जानकारी लेके आगे हम लोग की पदाधिकारी से मिलेंगे हम लोग। तो क्या वहाँ पंचायत सरकार भवन आप लोग उसमें कोई रुकावट? अभी फिलहाल वो रोका जाए इस कार्य को। बाकी हम लोग इसका जब सारे पेपर से हम लोग अगर सही हो जाएंगे उसके बाद आगे हम लोग पदाधिकारी से मिलकर आगे जो निर्णय होगा हम लोग मिलकर सब निर्णय दिया जाएगा।